जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं आज का महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़े बन जाने से श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथों ही हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगी। वे पंजे से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा तथा छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगी। इस प्रकार दांव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर धकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते, कभी छोड़कर फिर पीछे हट जाते। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपनी जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा घुटनों और पैरों में दबाकर बैठ जाता, हाथ से पकड़कर ऊपर उठा लेता तो कोई गले में लिपटकर उसे पीछे ढकेल देता। आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे कर कर गांठ बांध देता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत ही महिलाएं आई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ छोटे छोटे बलहीन बालक को लड़ाया जा रहा है, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगी। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजाओं के सामने बलि पहलवानों और निर्बल बालकों का युद्ध अनुमोदन करते हैं। बहन, देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत के समान मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोरावस्था है। इनका अंग अंग अत्यंत सुकुमार और कोमल है। कहाँ ये और कहाँ वे। जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहें। यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुषों को सभासदों के दोष जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष भागी बनाती हैं। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल कोष पर जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है? फिर भी हास्य का अनुरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो ब्रज भूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी इनके चरणों की पूजा करते हैं। वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते हैं, गोएं चराते हैं और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों रूपी पात्रों से नित्य निरंतर इनके रूप माधुरी का पान किया करती हैं। इनका रूप क्या है, लावण्य का सार। संसार में या उससे परे किसी भी रूप इनके सामने कुछ भी नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या। भरतवंश शिरोमणि, जिस समय पूर्ववासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों के ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी और वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेह शोक से विहल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल वीर्य को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाले चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेच का प्रयोग करके परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र के समान कठोर हो रहे थे।
उनकी रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ रही थी। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह जपटा और दोनों हाथों के घूंसे बांधकर भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित न हुए, जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर पटक दिया। परीक्षित, चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश और मालाएं बिखर गई और वह इंद्रध्वज के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूसा मारा। इस पर बलि बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते हुए कूट नामक पहलवान को खेल ही खेल में बाएं हाथ से घुसे मारकर उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के पैर की ठोकर से सलाका का सिर धड़ से अलग हो गया। तोसल को भी तिनके की तरह चीरकर दो टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल ये पांचों पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे वे अपने प्राणों को बचाने के लिए स्वयं ही वहां से भाग खड़े हुए। उसके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने स्वयं सेवक बाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नुपुरों की झनकार मिलाकर मल क्रीड़ा और कुश्ती खेलने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद आया। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगी। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मारे गए और बचे हुए सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करवा दिए और सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव जी भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे भी शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरे पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रु से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ना। कंस इस प्रकार बढ़ बढ़कर बकवाद किए जा रहा था तो अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से बड़े वेग पूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मचान पर जा चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए हैं, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथों में ढाल और तलवार उठा ली। हाथों में तलवार लेकर वह चोट करने का प्रयास करने लगा और पैंतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह भी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ जी सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उसके कूदते ही श्री कृष्ण के हाथों कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर इस प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह में से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते, सोते, चलते, बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथों में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई।
जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक और न्योग्रध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूला होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिधि उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा, शंकर आदि देवता बड़े आनंद से उन पे पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगी। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके छोटे भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुई। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों से आंसू भरकर वहां आई और वीर सैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। हा नाथ, हा प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई है। आज हमारे घर उजड़ गए हैं, हमारी संतान अनाथ हो गई है। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए हैं और मंगल चिन्ह उतर गए हैं। यह हमारी भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई है। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया, अन्याय किया, इसी से आपकी यह गति हुई है। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है, उसका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। हे भगवान श्री कृष्ण, जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार यही रक्षक भी हैं, और जो इनको बुरा चाहता है और इनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढांढस बंधाया और सांत्वना दी। फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों को जैसा क्रियाक्रम होता है वैसा करवाया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया, सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम किए जाने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। इस तरह वे संकोचित हो गए। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगला महात्म्य अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। जय श्री नारायण दोस्तों।